आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं EMRS की जो नई वैकेंसी है उसको लेकर, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं इसका जो फुल डिटेल क्या रहता है, इसके अंदर एज लिमिट क्या रहता है, योग्यता क्या रहती है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसके बारे में आज का एक कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। थोड़ा समय निकाल कर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर अब बताता हूँ। तो देखिए EMRS न्यू वैकेंसी 2026 की क्या रहने वाली है उसको लेकर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो पोस्ट रहती हैं वो कौन कौन सी रहती हैं। इसके अंदर देखिए प्रिंसिपल की वैकेंसी रहती है, PGT की रहती है, TGT की भी रहती है, और इसके अंदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, वार्डन वगैरह, लाइब्रेरियन और भी बहुत सारे पोस्ट इसके अंदर रहती। काफ़ी ज़्यादा पदों के ऊपर ये वैकेंसी आती है। और देखिए इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर हमने आपको बताया है कि वैकेंसी कब आने वाली है, कितने पदों के ऊपर आने वाली। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी जो फुल डिटेल्स होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बाकी लास्ट में आपको बताएंगे कि इसकी वैकेंसी का अपडेट जो है अब क्या है, इसकी फॉर्म फीस क्या है। तो देखिए इसके अंदर फॉर्म फीस क्या रहती है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए केवल प्रोसेसिंग फ़ीस होती है 500 रुपये। बाकी इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो 0 होती है, प्रोसेसिंग फ़ीस इनकी 500 रुपये होती है। जर्नल OBC वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए 2500 रुपये, जिसमें से 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, बाकी जो 2000 रुपये हैं वो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। TGT PGT के लिए 2000 रुपये, नॉन टीचिंग के लिए 1500 रुपये। तो देखिए इसके अंदर ये फॉर्म फीस है। इसके अंदर प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है और एप्लीकेशन फ़ीस भी होती है, वो केवल जर्नल OBC वालों के लिए है। बाकी SC ST वालों के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो इसके अंदर प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है 500 रुपये। तो ये आपकी फॉर्म से संबंधित जानकारी मैंने आपको बता दी। अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो प्रिंसिपल की वैकेंसी होती है इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, एक तो आपने PG कर रखा हो, B.Ed आपके पास होना चाहिए, और आपको साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट का, आपको अनुभव होना चाहिए। तो ये इसके अंदर जो है योग्यता रहती। साथ ही साथ इसके अंदर देखिए प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है इसका लेवल जो है 12 होता है, और इसकी जो सैलरी होती है वो 78,800 रुपये से स्टार्टिंग होती है और यहाँ तक जाती है। तो ये इसकी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई। अब हम PGT के बारे में बात करते हैं। देखिए PGT के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, और साथ ही साथ मिनिमम आपके जो मार्क्स होने चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अंदर देखिए लेवल 8 की वैकेंसी है और इसकी जो सैलरी होती है 47,600 रुपये से स्टार्टिंग होती है, और यहाँ तक ये वैकेंसी की जो है सैलरी जाती है। तो ये इसके बारे में बताया। अब हम TGT के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए TGT जो वैकेंसी है इसके लिए जो योग्यता है, एक तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, B.Ed आपने करा हो, और साथ ही साथ CTET पेपर जो है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2। तो ये इसकी जो योग्यता है ये रहने वाली है, और लेवल 7 की वैकेंसी होती है। इसकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 44,900 रुपये रहती है। और देखिए हम जो भी आपको जानकारी बता रहे हैं ये इससे जो पहले वाली वैकेंसी आई है उसका जो नोटिफिकेशन था उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। और जब नई वैकेंसी आएगी तो थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है देखने को मिले, तो जब हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बाकी जो पहले वाला नोटिफिकेशन है उससे ही सिमिलरिटी इसकी सारी रहने वाली। अब इसके अंदर देखिए तीनों वैकेंसियों की योग्यता मैंने आपको बता दी। बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसियाँ होती हैं उनकी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होती है, वो आप नोटिफिकेशन में बाद में देख सकते हो। अब इसका देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो जो Tier 1 होता है उसके अंदर क्या होता है, तो देखिए मैं प्रिंसिपल की वैकेंसी, PGT और TGT के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग होता है, मैथ होता है, जर्नल अवेयरनेस होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होता,
कंप्यूटर भी नहीं पूछा जाता, और एकेडमिक्स एंड रेसिडेंटल एस्पेक्ट ये टॉपिक होता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वाला टॉपिक होता है प्रिंसिपल के सब्जेक्ट के अंदर, और पेडागोजी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये भी इसके अंदर नहीं होता। पीजीटी के अंदर क्या होता है, रीजनिंग होती है, जर्नल अवेयरनेस होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, कंप्यूटर, और उसके बाद फिर इसमें पेडागोजी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये टॉपिक इसमें जुड़े होते हैं। टीजीटी में क्या होता है, तो टीजीटी में रीजनिंग होता है, जर्नल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर से क्वेश्चन होते हैं, और फिर आपका पेडागोजी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होते हैं टॉपिक जोड़ा इसमें जाता है। तो ये आपका प्रिंसिपल पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस इसमें मैंने बताया आपको। ये जब आपका क्लियर हो जाता है टीयर 1, तो फिर आपका जो है टीयर 2 होता है। और देखिए इसके अंदर जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं 15 क्वेश्चन होते हैं, 55 क्वेश्चन टोटल होते हैं, और ये जो हैं 100 मार्क्स के रहते हैं। 3 घंटे का समय होता है इसके अंदर। फिर ये जब आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है टीयर 3 होता है। ये हर वैकेंसी के लिए नहीं होता, ये केवल प्रिंसिपल की वैकेंसी और जेएसए की वैकेंसी जो होती है उसके लिए होता है। प्रिंसिपल में क्या होता है, इंटरव्यू होता है 40 नंबर का, और जेएसए में टाइपिंग टेस्ट होता है, ये 50 नंबर का होता है। और देखिए ये फिर क्लियर हो जाता है तो फिर आपका प्रिंसिपल और जेएसए जो है इस वैकेंसी का आगे जो है कट ऑफ जारी होता है, फिर उसके बाद इनका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी जो पीजीटी और टीजीटी जो वैकेंसियाँ हैं उनके लिए तो टीयर 2 होता है, उसके बाद जो है उनका कट ऑफ जारी होता है। अब देखिए जो टीयर 1 है उसका जो टोटल टाइम होता है 2 घंटे का होता है, 100 मार्क्स होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है टीयर 1 की। तो ये टीयर 1 था, इसका यहाँ पे मैंने आपको बताया। ये टीयर 2 है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और टीयर 3 जो है प्रिंसिपल और जेएसए की जो वैकेंसी होती है उनका रहता है। तो देखिए ये पूरी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी थी जो शॉर्ट फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करा सकते थे, हमने आपको इस वीडियो के अंदर कराई। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं दोबारा इस वीडियो के अंदर भी कि जो अभी पुरानी वैकेंसी जो चल रही है, इससे पहले वाली जो वैकेंसी चल रही है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो एंड इस साल के लास्ट तक, दिसंबर तक या फिर अगले साल जनवरी तक जो है जो EMRS की फेज 3 की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और देखिए इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो जो नई वैकेंसी होगी उसके अंदर हमको जानकारी से रिलेटेड मिल जाएगी। ये हमने जो आपको जानकारी बताई है ये पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर हमने आपको बताई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग हम आपको नए वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से मैं आपको आंसर दे देंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।